द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लाल सागर में जंग अभी भी जारी है। यमन के हूथियों ने एक बार फिर से समुद्र में बमबारी कर दी। टारगेट पर अमेरिकी ब्रिटिश शिप को लिया और इस तरीके से बमबारी हुई कि धुआं धुआं उठा, समुद्र में आग की लपटें दिखाई पड़ने लगी। दरअसल वो जहाज जलकर खाक हो गया और यह हमला यमन के हूथियों ने एक बार फिर इसी मैसेज से किया है कि इजराइल की तरफ जाओगे या इजराइल से आओगे और हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ऐसे ही हमले करते रहेंगे। यह वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यमन के हूथी अगर जंग लड़ भी रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गजावासियों की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन को उसका हक इजराइल दे दे। अगर नहीं देंगे तो लाल सागर में जो एक छत्र राज यमन के हूथियों का है उनसे निपटना पड़ेगा। उनका सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। और जैसे ही यह जहाज जलकर राख हुआ है, अमेरिका की और ब्रिटेन की बेचैनी भयंकर तरीके से बढ़ी है और जवाबी कार्रवाई भी हुई है। वो हम आपको दिखाते हैं क्या क्या कैसे रिपोर्ट है। लेकिन सबसे पहले आप इस विजुअल को अपने स्क्रीन पर देखते रहिए कि किस तरीके से यहां समुद्र में आपको आग की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। वो जहाज जल रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा कार्गो शिपिंग की बात जो होती है दुनिया के तमाम देशों के लिए लाल सागर ही मुख्य जरिया है, मुख्य मार्ग है। यहां से तमाम लोगों की लागत में कमी आ जाती है। सुएज कैनाल के जरिए जो दो देशों के बीच की दूरियां हैं वो कम होती हैं। ऐसे में इस वक्त यमन के हूथियों के डर से कई देशों ने अपने जहाज का रास्ता घुमा दिया है। ऐसे में उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, उन्हें नुकसान हो रहा है और इजराइल को भयंकर नुकसान हुआ। और इजराइल का रोना अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होता। अमेरिका ने लाल सागर में अपने भी युद्धपोत तैयार किए, तैनात कर दिए कि चलिए देखते हैं यमन क्या करता है। यमन लगातार हमला करता रहा, यमन रुका नहीं, अमेरिकियों से डरा नहीं, क्योंकि यमन के ऊपर ईरान का हाथ होता है और यमन के हूथी जो है एकदम ईरान समर्थित होते हैं। तो ईरान का भी युद्धपोत वहां तैनात रहा। अमेरिका रिस्क लेना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में आकर वो हमला कर रहा है। जबकि इसी अमेरिका से यह उम्मीद होती है कि वो इजराइल को समझाकर वहां युद्ध विराम करवा दे गाजा में। लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है सुरक्षा परिषद में तो ये वीटो लगाते हैं, ये युद्ध विराम का विरोध कर जाते हैं, हथियार देते हैं इजराइल को। तो किसे नहीं तकलीफ होगी। अब देखिए इस वीडियो को अगर आपने देखा कि कैसे यहां पर धो धो कर जहाजें जल रहे हैं तो साइलेंस्ड सर्च ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, वीडियो कैप्चर्ड फ्रॉम इनसाइड द अमेरिकन डिस्ट्रॉयर कार्ने ऑफ द ब्रिटिश शिप मार्लिन लिंडा बर्निंग आफ्टर बीइंग टारगेटेड बाय द यमनी आर्म्ड फोर्स। यमनी सशस्त्र बलों के द्वारा जो टारगेट किया गया, जो अमेरिकी विध्वंसक कार्ने जो है ब्रिटिश शिप का, उसे टारगेट किया गया। उसके भीतर का यह दृश्य है। बताया जा रहा है कि वीडियो कैप्चर किया गया कि वहां क्या हालत हो गए हैं और जहाज इस तरीके से जल रहा है। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही यमन के हूथी भी मचा रहे हैं। यमन के हूथी लगातार हमला करते हैं, रुकते नहीं हैं। इनके पास भी हथियारों की कोई कमी नहीं है। समुद्र में अगर कोई भी इनके खिलाफ जाता है तो ये समुद्र के राजा हैं और इनकी बात नहीं मानने पर हमले का शिकार भी होना पड़ता है। लिहाजा अमेरिका को, ब्रिटेन को काफी गुस्सा आया है और गुस्से में इन लोगों ने अटैक भी किया है। इस संबंध में हमारे पास एक रिपोर्ट है जो आपको दिखाते हैं। एपी की रिपोर्ट है, एपी न्यूज की, और इसमें सारी बातें बताई गई हैं। एपी ने अपने हेडलाइन में लिखा है, यमन में हौथी ठिकानों पर अमेरिकी और ब्रिटिश हमले, लाल सागर में जहाजों पर आतंकवादियों के बढ़ते हमलों का जवाब देते हैं। ये जो हेडिंग है, चूंकि इंग्लिश से हमने हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं, मतलब यह है कि इस कार्रवाई के बाद गुस्से में आकर अमेरिका और ब्रिटेन ने भी हमला किया है यमन के हूथियों के 18 ठिकानों पर। ये रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद क्रिया और प्रतिक्रिया, अमेरिका का क्या कहना है और यमन के हूथियों ने क्या कहा है। यहां लिखा गया, लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर ईरान समर्थित मिलिशिया समूह के हालिया हमलों का जवाब देते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने शनिवार को यमन में 18 हौथे ठिकानों पर हमला किया, जिसमें पिछले सप्ताह एक मिसाइल हमला भी शामिल था। एक मालवाहक जहाज में आग लगा दी गई थी। इसका विजुअल हमने आपको दिखाया है। इतना तगड़ा हमला था कि इन लोगों की बेचैनी बढ़ गई।
अमेरिका ने इस मामले में क्या प्रतिक्रिया दी है, जरा देखिए। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी और ब्रिटिश लड़ाकू विमानों ने मिसाइल लॉन्चरों, रॉकेट, ड्रोनों और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाते हुए 8 स्थानों पर हमला किया और अधिकारियों ने चल रहे सैन्य अभियान का प्रारंभिक विवरण प्रदान करने के लिए नाम न छापने की शर्त पर बात की है। अब ऐसे में इन लोगों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रखा है। अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, साथ में ऑस्ट्रेलिया का भी साथ मिल रहा है, नीदरलैंड का भी साथ मिल रहा है। कुछ ऐसे देश हैं जो साथ में आकर इस तरह की हमलेबाजी कर रहे हैं यमन के हुथियों पर। मतलब एक अकेले छोटे से यमन से भिड़ने के लिए अमेरिका लाल सागर में देशों का ग्रुप बनाकर अटैक कर रहा है। क्या अमेरिका अकेले सक्षम नहीं है क्या? या फिर यमन के हुथियों से इतना डर लगता है जैसे इजरायलियों को डर लगता है तो अमेरिका का पूंछ पकड़ के वो गजा में हमला कर रहा है। आप हमें हथियार दो, आप हमें युद्ध रोकने के लिए मत कहो, हम अटैक करते रहेंगे, आम लोगों को मारेंगे, निर्दोषों को मारेंगे। अब यमन के हुथी भी जंग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बताया जा रहा है कि 4 बार कम से कम यह जो है अटैक हो रखा है, 4 बार हमला हुआ है। और आप सोचिए कि हमले का दायरा कितना बड़ा है। अमेरिका के द्वारा 12 जनवरी से लगातार अटैक कर रहे हैं यमन के हुथियों पर, लेकिन यमन के हुथी हैं कि इन्हें एकदम से होश ठिकाने लगा देते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि अमेरिका रक्षा सचिव इस मामले में टिप्पणी क्या करते हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक में जीवन और वाणिज्य के मुक्त प्रवाह की रक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। हम हौथियों को यह स्पष्ट कर देना जारी रखेंगे कि यदि उन्होंने अपने अवैध हमले बंद नहीं किए तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में अब यह हौथिस के तरफ से भी, यमन के हुथियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ गई। उन लोगों ने भी एकदम खरी खोटी सुना डाली है। लिखा हुआ है, हौथिस ने अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता की निंदा की और जवाब में अपने सैन्य अभियान को जारी रखने की कसम खाई। एक बयान में कहा गया, यमनी सशस्त्र बल पुष्टि करते हैं कि वे हमारे देश, हमारे लोगों और हमारी राष्ट्र की रक्षा में लाल और अरब सागर में सभी शत्रुतापूर्ण लक्ष्यों के खिलाफ अधिक गुणात्मक सैन्य अभियानों के साथ अमेरिकी ब्रिटिश तनाव का सामना करेंगे। ये इनकी जिद है। यमन के हुथी कह रहे हैं कि अब बात तो हमारे देश पर भी आ गई, हम तो गजा के लिए लड़ रहे थे, फिलिस्तीनियों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, इजराइल को रुकने के लिए कह रहे थे। अगर इजराइल बात मान लेता तो उनका बिजनेस जारी रहता, उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं होता। अब उलट हम पर हमला शुरू हुआ है तो हम जंग लड़ेंगे, जवाब देंगे। और यमन का साथ देने के लिए कई देश भी तैयार है। इस वक्त जो ईरान है वो खूब काफी है कि अमेरिका जैसे देशों में खास करके उन लोगों से लाल सागर में भिड़ सके, उनके सेनाओं से, क्योंकि लाल सागर में अमेरिका अकेले खुद हमला नहीं कर पाता है। उसे भी 4-5 देश लग रहे हैं ग्रुप में अटैक करने के लिए। ज्वाइंट ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि लाल सागर में यमन के हुथियों से पार पाना इतना भी आसान नहीं है। और देखिए अब ज्वाइंट जब हमला हुआ तो ज्वाइंट बयान भी आया है। लिखा हुआ है, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य सहयोगियों ने एक बयान में कहा, आवश्यक और अनुपातिक हमलों ने विशेष रूप से यमन में 8 स्थानों पर 18 हौथी लक्ष्यों को लक्षित किया, जिसमें भूमिगत भंडारण सुविधाएं, रडार और एक हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। कुल मिलाकर इस तरीके से अमेरिका चिंता में आकर, टेंशन में आकर, बौखलाहट में आकर हमला कर रहा है। लेकिन यमन के हुथियों ने इनके जहाजों को निशाना बनाकर हड़कंप तो मचा ही दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।